28 दिसंबर। पढ़े ना? आवाज इससे हाँ, ठीक है? पढ़िए। ये पढ़िए। 28 दिसंबर 2000, जर्मन आश्रम, बाद अंतोगास्थ, जर्मनी। क्षमा मांगना एक अच्छी गलती है। टॉपिक। क्षमा मांगना एक अच्छी गलती है। प्रायः अपने आप को सही साबित करने में तुम भावना दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हो। जब किसी को चोट पहुंची है उस समय उनसे वाद विवाद करना और अपने आप को सही साबित करना व्यर्थ होगा। केवल सजगता से क्षमा मांगना केवल सहजता से क्षमा मांगकर तुम दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हो और उसकी कड़वाहट दूर कर सकते हो। कई परिस्थितियों में क्षमा मांगना अपनी सफाई देने से अच्छा है। इससे बहुत सी अप्रिय स्थितियों से बचा जा सकता है। कई लोगों को दूसरों से क्षमा मांगने में गर्व अनुभव होता है। इससे उनका अहंकार बढ़ता है। परंतु जब तुम किसी ज्ञानी से क्षमा मांगते हो उसे तुम्हारी अज्ञानता पर करुणा आती है। और जब तुम अपने गुरु से क्षमा मांगोगे वे क्रोधित हो जाएंगे और कहेंगे, जाओ अष्टावक्र सुनो। हंसते हुए। तुम्हारी क्षमा मांगना कर्तापन को दर्शाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की। वाह। एक गलती अचेतन मन का हिस्सा है। अचेतन मन सही नहीं कर सकता, जबकि सचेत मन गलती नहीं कर सकता। वह मन जिसने गलती की है और वह मन जो गलती मान रहा है और क्षमा मांग रहा है पूर्णतः भिन्न होते हैं ना। वह मन जो रहा है क्षमा मांग रहा है वह अचेतन मन हो ही नहीं सकता। इसलिए ईमानदारी से क्षमा मांगना वास्तव में एक बड़ी गलती है। तुम समझ गए या तुम भ्रमित हो। यदि तुम नहीं समझे तब भी दुखी मत हो, या तुम दुखी अनुभव कर सकते हो। कितना विचित्र है। सत्य विरोधाभासी है। हम्म। इसमें तो बहुत एकदम गहरी गहरी बात है इसमें। गुड नो। ये लाइन बहुत अच्छा लगा। कई लोगों से मतलब अच्छा लगा, मतलब समझ में आया। कई लोगों से दूसरों से क्षमा मंगवाने में गर्व अनुभव होता है। इसमें उनका अहंकार बढ़ता है ना। हाँ, अहंकार की पुष्टि होती है। अब बताइए, जीवन में क्या किया जाए। इस पर थोड़ा अगर सा आप समझे। अगर कभी लगता है कि मेरे सॉरी सॉरी बोलने से, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको लगता है हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाले को लगता है उसके साथ गलत हुआ। ऐसा कभी देखा है आपने? महसूस किया है? तो उस समय ना सॉरी बोल देना चाहिए। सामने वाले को अगर बुरा लगा है, हमने नहीं कुछ किया, लेकिन ठीक है, सॉरी बोलने से वो शांत हो जाएगा तो ठीक ही है। बस इतनी सी बात है। बोल के सॉरी, बात मन ठीक हो जाए तो क्या अच्छा ही है ना। बाकी जब
हम उस स्थिति में रहें तो हमको फिर देखना चाहिए कि हम सॉरी क्यों सुनना चाह रहे हैं। अहंकार, अपने अहंकार के लिए, सामने वाले मतलब सामने वाले को झुकाने के लिए, किस लिए। और दूसरा, अगर सामने वाला सिंसियरली सच्चाई के साथ सॉरी महसूस कर रहा है या लगता है, तो वो ऑलरेडी उस चीज से गुजर चुका है। उससे बाहर निकल चुका है। तो जब वो बाहर निकल चुका है तो उसके सॉरी का कोई मतलब नहीं है। और जितना सॉरी वगैरह है ना, ये सब जो पीछे बीत चुका है उसी से संबंधित है। फिर यहाँ पर वो ज्ञान आता है, वर्तमान में जीना। अगर हमको वर्तमान में जीने के बजाय भूतकाल में जो हुआ वो हमको खटक रहा है, तो हमको भी जागना पड़ेगा कि मेरा मन, मेरी चेतना भूतकाल में अटकी हुई है। अब अटकी हुई है तो कैसे निकालें? ठीक है, सामने वाला सॉरी बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो क्या करेंगे? सर थोड़ी फोड़ेंगे। तब इस ज्ञान को ही समझ लें। बस, और क्या। और अष्टावक्र गीता क्यों सुनने बोला? वो वाला चैप्टर, अध्याय है ना, क्या, स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, भावनाओं का जो की आंधी आती है जाती है। मैं तो वही का वही हूँ। ये वो गुरुदेव कर्तापन। कहानी बताते हैं। कर्तापन तो है, वो वाला भी है। गुरुदेव एक कहानी बताते हैं ना कि एक बार किसी ने बुद्ध के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया, बाद में आके क्षमा मांगा, तो गुरुदेव ने बोला, बुद्ध ने बोला, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। याद है वो कहानी सबको? याद आता है? वही है। तो सब चकित रह गए, "अरे, बुद्ध कैसे क्षमा नहीं करेंगे?" तो बोले, जो व्यक्ति जिसने गलती की थी वो तो अब है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो जिसका अस्तित्व जो है नहीं, तो क्षमा कौन मांगेगा फिर? कैसा हमारा भी मन है, नहीं? कल जो नॉलेज शीट था ना कि गुरु के जीवन में आने से क्या होता है, वही सब है ये सब बातें। गुरुदेव ने कहीं बोला है कि क्या है वो, जब ज्ञान प्रज्ञा बनकर तुम में समा जाएगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर स्वामी जी, हम्म। व्यवहारिक जीवन में तो सॉरी जरूरी है। हाँ, तो वो तो गुरुदेव ने बोला ना कि अगर लेकिन वो नहीं मन समझता है ना। हाँ, ठीक बात है, मन अगर अटका हुआ है तो सॉरी बोल देना चाहिए। हम हमारा मन किस लिए सॉरी सुनना चाह रहे हैं वो हमको देख लेना चाहिए। नहीं, हमारा मन नहीं लगता है। पर नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि दो स्थिति है ना। एक तो स्थिति है जब हम सॉरी, हमको सॉरी बोलना है, एक है जब हमको सॉरी सुनना है। तो हम जो सॉरी सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं?
वो नहीं, उसकी बात हम नहीं बोल रहे, वो हाँ। तो अहंकार की बोल रहे हैं। वो नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है ना कि हम ही अटके हुए हैं। सामने वाला अगर बोल दे आई एम सॉरी, तो हमारा मन शायद निकल जाए वहां से। ऐसा हमेशा गुरुदेव नहीं बोल रहे कि अहंकार के कारण होता है। मतलब जिस जिस संदर्भ में बोला वो हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ठीक है। और स्वामी क्या जी, कुछ। हाँ। अगर अहंकार, अहंकार तो नहीं है पर सॉरी सुनना है, और सामने वाला नहीं बोल रहा है, तो फिर कैसे निकले? तो फिर कैसे निकल? ये हाँ, जाना। हम लोगों का ये सबका बहुत बार ऐसा होता है ना। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो वो अहंकार में इसीलिए सॉरी नहीं बोल पा रहा। सॉरी बोलने से हमको लगता है हम छोटे हो गए ना। अगर सामने वाला का अहंकार ज्यादा बड़ा है तो नहीं बोल पाएगा सॉरी, कोई बात नहीं। तो बस समझ लेना कि उसको पता है, पर उसका अहंकार उसको सॉरी बोलने से रोकता है, रोक रहा है। कहानी समाप्त हो गई। और इसके आगे और एक कदम बढ़े हैं तो आखिर वो सॉरी सुन के हमको क्या होगा। सामने वाला सॉरी सॉरी बोल देगा तो हम शांत हो जाएंगे। तो बेसिकली मूलतः बात क्या है, हमको शांत होना है, यही बात है ना। पर हमने कंडीशन शर्त लगाया हुआ है कि सामने वाला सॉरी बोलेगा तब हम शांत होंगे। तो यही तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि दूसरे के गलती के कारण तुम टैक्स दो, ये कहाँ तक सही है। फिर भी ऐसा करने का मन है तो कर लो। नहीं, गुरुदेव अगर नहीं समझाते ये बात तो हमको समझ में भी नहीं आता। नहीं, हम केवल अपने मन को तब शांत करेंगे जब सामने वाला सॉरी बोलेगा, तब। उसके बाद भी थोड़ा वो क्या बोलते हैं, नाज नखरे चलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि सामने वाला सॉरी बोलेगा तो हम शांत हो जाएंगे। ठीक है फिर। जय श्री राम। जियो तुम अच्छे से, क्या करें। मजेदार है नहीं, मन का खेल बहुत सुंदर और बहुत मजेदार है। आज अपनी एक टीचर है, वो योग वशिष्ठ पढ़ रही है, तो कुछ उनको बात करना था। तो मैं, हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने यही बोला, ये ना मन की परतों को खोलता है योग वशिष्ठ, ज्ञान भी मन की परतों को खोलता है। तो बहुत बार इसलिए चीजें ऊपर से सामने से ऐसे देख के नहीं समझ में आती। लेकिन जैसे ये बात हुई ना कि हम सॉरी सुन के शांत हो जाएंगे, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं, हमने अपनी शांति को कहीं और छोड़ा हुआ है। मन के सुख और शांति को कहाँ छोड़ा हुआ है, जब तक सामने वाला सॉरी नहीं बोलता था। तो ये बात ही हमको कोई समझाने वाला नहीं था जिंदगी में। तो मन का खेल सब ऐसा ही है। मजेदार हाँ, मजेदार। बोल एक बोल। एक और चीज समझना है, जैसे ये मन की बात बोल रहे हैं, ये मन और मन ये चाहता है, ये दो हमको एक मतलब दो पार्ट लगता है कि दो अलग अलग चीजें, क्योंकि मन कुछ, क्या बोले, मन एकदम न्यूट्रल है, उसको जो चीज पकड़ते हैं जो बात को,
उसमें ढल जाता है। हम समझ रहे हैं क्या आप बोलना चाह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो में बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, समझ ठीक बोल रही हो। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है फिर? तो इस दोनों अलग अलग ये पार्ट को थोड़ा सा क्लियर। मन को ऐसे बोलते हैं कि मन जो है ना, जैसे शरीर ठोस है, सॉलिड है, तो शरीर ढल नहीं सकता। लेकिन मन, अष्टावक्र गीता सुनना पड़ेगा, ये भी अष्टावक्र गीता का पाठ है। कितने लोगों को याद है? मन पानी के समान है, वो जिसको, उसको तुम बहा दोगे तो बह जाएगा, कप में रखोगे हाँ तो कप के जैसा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं मन वायु के समान है। ये अष्टावक्र गीता का ही हिस्सा है। तो है वही चीज है। मन। हाँ मन। तो मन क्या होता है ना, चूंकि मन से सूक्ष्म स्मृति, बुद्धि और अहंकार है ना, तो मन को अभी कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर बुद्धि इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है, और बुद्धि जागृत है, सात्विक है, जागृत मतलब सात्विक है, तामसिक राजसिक नहीं है, तो वो मन को सही दिशा में ले जाएगी। पर जब अहंकार, अहंकार में भी अगर तामसिक राजसिक अहंकार है, तो वो अकड़ मन फिर दुखी हो जाएगा। मन अगर स्मृति से प्रभावित हो रहा है, और स्मृति में कड़वाहट है, कोई घटना हुई, वही बात हो गई, कोई घटना हुई जो इसने हमको पिंच किया, तो स्मृति में वो चुभन है, पिंच है, तो मन फिर उससे प्रभावित हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं सिंपली, वही स्मृति में अगर चुभन है तो चुभन महसूस होगा, चुभन महसूस होगा। फिर अहंकार बोलेगा मैं हर्ट हुआ हूँ, सामने वाले ने मुझे हर्ट किया है। ठाए 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 ठाए, ऐसा ही। स्वामी क्षमा जी, मांग। हाँ, एकदम समझ में आ गया। आ गया। हाँ, क्षमा हम्म। मांगना गलती है, वो आगे चल के सोनाली बताया है ना गुरुदेव ने, कि क्यों क्षमा मांगना गलती, क्योंकि अगर आप सिंसियर हैं, आपको अपनी गलती पता चल गई, तो आप ऑलरेडी उस गलती से बाहर निकल गए ना। तो जो चेतना ऑलरेडी, जो मन ऑलरेडी गलती से बाहर है, तो क्षमा कौन मांगेगा फिर? तो क्षमा मांगने वाला का अस्तित्व ही नहीं रहा ना फिर तो क्षमा मांगना क्या है फिर? हमारा मन पता नहीं कितने सारे चीजों में उलझा हुआ रहता है, उलझता है, निकलता है। ये तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे साथ गलत हुआ, सामने वाले ने ये मिस्टेक किया है। मिस्टेक किया है तो तुम क्या डेबिट क्रेडिट अकाउंट बना रहे हो क्या, कि तुम चित्रगुप्त बन गए हो? ज्यादा रखोगे अकाउंट तो पता चला 6-7 जन्म के बाद तुमको चित्रगुप्त बना दिया ब्रह्मा ने, जाओ इतना अकाउंट रखते हो, तुम ही रखो अकाउंट। अरे हम चित्रगुप्त थोड़ी हैं, बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जाने अनजाने अकाउंटेंट बन जाते हैं। स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। एक पॉइंट मुझे इसमें बहुत अच्छा कैच पॉइंट लगा कि जो जिससे हम सॉरी कहलवाना चाह रहे हैं वो तो ऑलरेडी उससे बाहर हो चुका है।
तो ये अगर हम समझ ले और हम अगर माफ कर दे, तो सॉरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सीखना अच्छा है। हमारा मन भूतकाल में अटका हुआ है ना, और उस बात क्या हैप्पीनेस प्रोग्राम आनंद अनुभूति शिविर का पहला पॉइंट यही है कि मन जब भूतकाल में जाएगा तो या तो ग्लानि होगी, रिग्रेट पश्चाताप होगा, पश्चाताप या क्रोध होगा, और भविष्य में जाएगा तो बेचैनी, एंजाइटी, ये सब अनिश्चितता की भावना। फिर भी हम नहीं सजग हो रहे हैं, और फिर हम ये भी सीखते हैं कि जीना तो वर्तमान में है, जीवन तो वर्तमान में है। तो क्या करोगे प्रगट? अब गुरुदेव बता सकते हैं, सजग करा सकते हैं, फिर भी हम अगर जीना चाहते हैं वहां तो जिएंगे, फिर क्या दिक्कत? सृष्टि ऐसे ही तो चल रही है। गुड, गुड हैगा। ये सब जो बोले स्वामी जी, और ये बुद्ध भगवान की भी जो कहानी सुनी है, तो ये लाइन यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। वह मन जिसने गलती की है और वह मन जो गलती मान रहा है और क्षमा मांग रहा है, पूर्णतः भिन्न होते हैं। वो अचेतन मन हो ही नहीं सकता। हम्म अभी मुझे क्या याद आ रहा है ना कि करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं, उसमें कुछ सौभाग्यशाली जीव में हम हैं, मनुष्य जाति। उन सौभाग्यशाली मनुष्य जाति में से हम कुछ हैं जिनको ये पथ मिला, उसमें से भी कुछ सौभाग्यशाली पथ मिला, गुरु मिले, जो हम टिके हुए हैं। नहीं, जिसको ज्ञान मिला या और हम चल रहे हैं पथ में, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन सब में भी सौभाग्यशाली ज्यादा हैं जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। हाँ, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है। वरना अपने पास्ट में जाए तो बताइए, तो बहुत बार अपना सौभाग्य भी देखना चाहिए। हम्म हर एक दिन हर एक पल, मतलब हम्म ये ज्ञान वाली बातें समझ में आती वो जो अभी मैंने पढ़ा ना कि गुरुदेव बोलते हैं जब ज्ञान प्रज्ञा बन जाए, फिर ज्ञान जीने का प्रयास नहीं करना पड़ता। हैं। वही गुल्ला और रस वाला उदाहरण। अब गुल्ले का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और रस से सराबोर हो गया है, इसलिए अब आप उसको वापस गुल्ला नहीं बना सकते। और वही है प्रज्ञा वाली स्थिति। हमारे साथ और भी सुंदर क्या है, हमेशा तो नहीं स्वीकार करते होंगे सबको, एक सब लोगों को, सब हर चीजों को, लेकिन हमको ये अवेयरनेस, सजगता आ जाती है कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। हाँ, एकदम सही बोले। गुस्सा भी आता है या कुछ भी होता है ना, उसमें एकदम तुरंत याद है। ये यही जादू है, हमारी प्रज्ञा जाग चुकी है,
जाके पीछे में सो जाती है, वो बात अलग है। बढ़िया। पर वही है, अगर किसी को, अगर मेरे सॉरी बोलने से किसी का मन शांत हो जाता है, पर मैंने ऐसी भी स्थिति देखी है कि सामने वाला सॉरी ऐसे बोलता है कि तुम केवल मेरा मन रखने के लिए सॉरी बोल रहे हो, तुम सॉरी नहीं हो। अब उसका उपाय क्या है पता नहीं। मैं कहा है, तुमको सॉरी सुनना है, सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो नहीं, तुम सिंसियर नहीं हो, इससे तुम ऐसे ही मेरा मन रखने। अरे तो कम से कम वो तुम्हारा मन रखने के लिए सॉरी बोलता, ये कौन सा वाला है स्थिति, अहंकार वाला। तुम उसको, तुम सॉरी फील करो, नहीं तुम सॉरी नहीं फील कर रहे, तुम केवल ऊपर ऊपर बोल रहे हो, तो क्या चाहते हो, आत्मा में उसके सॉरी ग्लानि घुस जाए क्या? कैसा मतलब विचित्र है नहीं? जबकि ग्लानि ऐसी चीज है जो आत्मा में नहीं घुसनी चाहिए। हम बहुत बार ना, हम इस बात के लिए भी सजग नहीं होते, सबसे क्या बोलेंगे, डैमेजिंग, डैमेजिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं डैमेजिंग? खराब हो ना, घातक। घातक। हाँ, बात तक शायद सबसे अधिक जो डैमेजिंग, डैमेज करता है हमारी चेतना को, उसमें ग्लानि। और हम किसी को चाहते हैं कि वो अपनी आत्मा के स्तर में ग्लानि महसूस करे। अरे क्या सोच रहे हैं, ये भी तो सोचना चाहिए ना। मोस्ट डैमेजिंग फीलिंग फॉर एनी कॉन्शियसनेस is to go into guilt. एनीवे, यही है मन का खेल, क्या करें। पर पर स्वामी जी, ये भी पता चलता है कि वो जो कह रहा है, तो वो ऊपरी मन से कह रहा है। ये भगवान, अरे ऊपरी मन से कह रहा है, कैसे नहीं कह नहीं रहा नहीं, है भाई? हम ये कह रहे हैं इंटेंशन। यहाँ पर फिर इंटेंशन का पता चलता है कि वो किस इंटेंशन से कह रहा है। अरे ये किस इंटेंशन से कह रहा है, तुमको खुश करने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए ही तो कह रहा है ना। इससे बिल्कुल। बड़ा क्या अच्छा इंटेंशन हो सकता है कि वो, उसको है कि भाई स्वामी जी शांत हो जाए, खुश हो जाए, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो स्वामी जी देखने के लिए नहीं तैयार है तो कोई क्या कर सकता है? मतलब हम एक इंटेंशन देख रहे हैं कि वो सिंसियर नहीं है, पर दूसरा इंटेंशन नहीं देख रहे। अरे बोल तो रहा है ना, हमको खुश करना, हमको खुश देखना चाहता है ना, इतना तो अच्छा इंटेंशन है ना। ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ बहुत होता है स्वामी जी, लड़कियों के साथ। आह, देखो, एक तो खुशी, जानती हो ये बहुत डेंजरस जनरलाइजेशन है। लड़कियां क्या करती हैं ना, बोल देती हैं, बस इतना है, मतलब चांस अधिक है कि लड़कियां बोल देंगी। लड़के ना छिपा के रख लेते हैं क्योंकि उनका इंटेलेक्ट ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पर ये जनरलाइज नहीं करना कि लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, इमोशंस उनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो एक्सप्रेशन भी ज्यादा हो जाता है, कुछ कुछ का, सबका नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी ना, इसका दो तीन कारण है क्यों जनरलाइज नहीं करना चाहिए। फिर हम अष्टावक्र पे आ गए ना। जब भी हम जनरलाइज करते हैं ना किसी भी चीज को, तब हम लेबल लगाते हैं, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और फिर यहाँ गुरुदेव पूछेंगे, तुम क्या अपने आप को जानते हो, तुम कौन हो? अगर तुमको नहीं पता है कि तुम कौन हो, तो लेबल लगाओगे तो तुम फंस गए। तो
सोचिए हम कितना बड़ा ट्रैप में फंसते हैं जब भी हम जनरलाइज करते हैं। ये सही है कि मेरे पास पुरुष का शरीर देह है, तुम्हारे पास स्त्री शरीर है, लेकिन मैं पुरुष या स्त्री नहीं हूं ना, तुम पुरुष और स्त्री नहीं हो। यही गुरुदेव जो है ना बदलाव चाहते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। तो जब तक मैं पुरुष की तरह जीऊंगा ना, ये सब समस्याएं आएंगी। कौन सी? ईगो, इंटेलेक्ट वाला बहुत समस्या है। जब तक तुम एक स्त्री के रूप में जियोगी तो वही हो गया ना बादल वाला। तो जनरलाइज, अब हमारे आसपास सब लोग जनरलाइज करते हैं, और आजकल इंटरनेट आने के बाद तो इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि लड़की होने के कारण ऐसा है तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि लड़की होना तुम्हारे बहुत सारे पहचान में से एक पहचान है, ये अंतिम पहचान नहीं है। बस ये याद रखना। ठीक है, कभी हो सकता है, अभी तो खैर तुम टीचर नहीं बनी हो, कभी एज ए टीचर भी कोई चीज पिंच कर जाए तुमको, लेकिन सजग हो जाना कि तुम टीचर बहुत सारे पहचान में से एक पहचान है। तुम केवल टीचर नहीं हो, तुम केवल वॉलंटियर नहीं हो, तुम केवल लड़की नहीं हो, तुम केवल लड़के नहीं हो। पर ये ना जीते जीते अभ्यास के साथ धीरे धीरे वही, ये प्रज्ञा में उतरते उतरते थोड़ा समय लग जाता है, पर सजगता से आरंभ होता है। संभव तो है। जैसे मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे भावनाएं खड़ी हो गई, कहाँ पे अहंकार खड़ा हो रहा है, एकदम दिखता है, स्पष्ट दिखता है। तो मुझे छोड़ने का ना प्रयास नहीं करना पड़ता, और बहुत सजग हो गया हूँ कि लेबल एकदम नहीं लगाना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे आसपास जो हमसे बड़े हैं या ऐसा लगता है वो समझदार भी हैं, वो लोग भी लेबल लगाते हैं। और क्या होता है ना, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में जो रील्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें जोक बहुत चलता है। नहीं, इंटरटेनमेंट है वो, लेकिन वो जोक में देखोगे ना तो ये सब चीजें हैं। पति के साथ ऐसा होता है, पत्नी ऐसा करती है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं, एकदम। अब वो हंसी मजाक तो चल रहा है, लेकिन वो ना एक जनरलाइजेशन और पैटर्न बनाने का प्रक्रिया चालू है। तो देखना, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए सब चीज, उसको अपने अंदर जाने नहीं दीजिएगा, वरना वो बैठ जाएगा। जैसे देखो ना, तो हम लोग, पहले भी हमने बात किया, दिल्ली जाओ तो दिल्ली में दिल्ली वालों के बारे में सबकी अपनी अपनी धारणा है कि नहीं है। दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, वैसे हैं। बिहार वालों के लिए सबकी धारणा बिहारी लोग ऐसे होते हैं। अरे कम, लेबल लगाना छोड़ो, दूसरों पर भी और अपने पर। और कभी कभी लड़की लड़की खेलने का मन हो तो खेल लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वामी जी, ये है ना हैप्पीनेस में अमृत है, ध्यान। हाँ हाँ हाँ। यही तो है। सोचो, हमारे हैप्पीनेस में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं डाला है गुरुदेव। मतलब 22-24 घंटे में सब कुछ डाल दिया गुरुदेव ने। और हम में से जो लोग टीचर हैं, सौभाग्यशाली हैं, सिखाने के हैं, बार बार बोलते 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 वो अपने अंदर में जागने लगता है कि हाँ ये देखो ऐसा है। वो कहानी याद आ गई लास्ट, बीरबल से एक बार सच में कोई गलती हो गई, तो वो गलती तो थी पक्का, तो
बीरबल राजा कृष्णदेव राय समझ गए, बीरबल नहीं, तेनालीराम और इसका है। तेनालीराम से गलती तो हो गई इस बार पक्का, और सब दरबारियों ने पकड़ लिया, तो राजा कृष्णदेव राय ने सोचा इसको कैसे बचाया जाए, तो बीरबल से पूछा अब इस तुम बताओ, क्योंकि सजा तो तुमको मिलेगी, तुमने गलती तो किया है। तो बोला महाराज मुझे मेरी सजा चुनने का अधिकार दीजिए। याद आया वो कहानी? कौन कौन मुझे सजा देगा, तो एक मोची को बुला लिया, एक क्या ऐसे ना 3 लोगों को बुला लिया और बोला ये मेरी सजा डिसाइड करेंगे। वही वाली बात है। हाँ रोहिणी बोलो। कहानी स्वामी जी कहानी पूरा करिए ना, नहीं बोलो। याद आ रहा है। अच्छा याद आ जाएगा, हाँ बोलो रोहिणी बोलो। Swamiji, I have 2 questions. Pehla wala, around the topic of sorry. It is sometimes I wonder it is easy to say sorry to a few people, and sometimes it is so difficult that sorry just doesn't come out with a few people. Yeah, right. And the second question is, labeling doesn't labeling also come with personal experiences, Swamiji? Is that also like wrong? For example, with any experience, and we just don't feel like being around that person or being around that situation anymore. So in that, Listen, where labeling is coming, it doesn't matter. If you have, if the mind has this habit of putting labels, you can't help it until unless you want to break it. आप अगर ब्रेक नहीं करना चाहते तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। और दूसरा, कुछ लोगों को सॉरी बोलना इजी होता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कहीं भाई बिना अहंकार के तो कोई व्यक्ति जी नहीं रहा ना। बहुत जगह हमारा अहंकार नहीं जागता, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा अहंकार जागता ही है। आप आश्रम में चले जाइए, सिख भारतीय लोगों के साथ तो ये होगा, बहुत सारे भारतीय लोगों के साथ ये देखा है मैंने। सिक्योरिटी वाला अगर कड़क ढंग से बोल दे तो ईगो हर्ट हो जाता है। होता सही है कि नहीं है? और वही अगर कोई टीचर बोले तो थोड़ा डिफरेंट फीलिंग होता है। कोई सीनियर स्वामी जी हैं तो हमको बुरा लगता है, लेकिन वैसा नहीं फील होता है जैसे एक सिक्योरिटी वाला बोल देता। मैंने देखा लोगों को ऐसे बोलते हुए, इसकी ऐसी औकात है हमसे ऐसे बात करे, अरे कम ऑन। तो होता है ना, हमारा भी अहंकार जागता है। अहंकार जागेगा तो सॉरी बोलना बहुत टफ होता है। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। अगर ये हमको दिख जाता है कि हम इसलिए सॉरी नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमारा अहंकार इतना भी बहुत है, कम से कम देखना तो शुरू हुआ। तो अब पिक्चर का मजा लीजिए। पिक्चर का मजा तभी है जब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लटर पटर कुछ हो, सब अच्छा अच्छा चलेगा। सब पिक्चर में पता चला सब के सब संत ही हैं, तो कहाँ से काम चलेगा? कोई एक संत होना चाहिए, कोई एक आदमी आदमी होना चाहिए, कोई बच्चा होना चाहिए, कोई बड़ा होना, कोई कोई राक्षस असुर कुछ तो होना चाहिए ना। बस आज मजेदार